स्वामी जी, आज काशी में बड़ी भव्य गौ रक्षा के लिए आप आह्वान कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से गौ माता की हत्या की जा रही है पूरे भारत में और इस रक्षा के लिए और सनातन धर्म के हिंदू धर्म के लोग आगे आना चाहिए कि नहीं? भाई देखिए, ऐसा है कि आपने कहा कि हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए हिंदू धर्म को आगे आना चाहिए कि नहीं। अब हिंदू धर्म आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा? सनातन की रक्षा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदू धर्म के द्वारा होवे, लेकिन अत्यंत ज़रूरी भी है, इसलिए कि जो सत्य हिंदू धर्म कह रहा है उसी से सनातन की सही शुद्धि होने वाली है। लेकिन हिंदू स्वतः खुद भी नहीं जानता कि हमारा सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म ये इसलिए सोचे कि यदि मैं कह दूं कि मैं हिंदू हूं, बस मैं सनातनी हूं, इतनी ही बात से इसकी पूर्णाहुति नहीं हो जाती और इसकी सिद्धि भी ऐसे नहीं होती। तो यदि आप हमसे कहना चाहते हैं, देखिए मैं जो प्रयास कर रहा हूं, मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि पूरे दुनिया में सनातन का सत्य जाए, लेकिन इसका आधार तो हिंदू होगा। और यदि हिंदू होगा तो हिंदू को सनातन की योग्यता, सनातन की जो प्रतिबद्धता है उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अभी हमारे देखने में, और हम बचपन से देख रहे हैं इस बात को, कहाँ हमारा हिंदू जो है वो अपने सनातन के लिए प्रतिबद्ध है। तो महाराज जी, ये जो सनातनी हैं तो ये स्वीकार करते हैं कि गौ की रक्षा होनी चाहिए, तो फिर गौ की रक्षा के बजाय फिर गौ की हत्या कैसे हो रही है? देखिए ऐसा है, हिंदू स्वीकार करता है यदि आप कहते हैं, लेकिन हमारा जो संविधान है, ये जो हमारा भारत का संविधान बना है, अब हिंदू के लिए नहीं बना। वो कहता है कि एक समान नागरिकता की बात कह रहा है, तो समान, सच पूछे तो समान नागरिकता भी है नहीं। नहीं तो यदि हिंदू के आधार पर कि हिंदुत्व की रक्षा हो सके, अब एक दो प्रश्न अलग हो जाता है कि हमारे सनातन की रक्षा हो सके कि हमारे हिंदुत्व की रक्षा हो सके। यदि हिंदुत्व ही हमारे सनातन धर्म का सही स्वरूप है तो हिंदू को इसके कारण इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ना चाहिए तो हम आपसे ये प्रश्न करें, क्या हिंदू जो है मांसाहारी नहीं है? मुसलमान मांसाहारी है, ईसाई मांसाहारी है, ये सभी सब मांसाहारी हैं। और हिंदू मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। तो शाकाहारी तो और दुनिया में और भी लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदू को, अब आप कहेंगे कि शौर्य के लिए तो हमको मांस खाना चाहिए। शौर्य मांस खाने से पैदा होता है, ये प्रश्न तो, और ये समस्या हिंदू की सही चिंतना में नहीं है। हिंदू की सही चिंतना जो शौर्य है वो हमारी प्रकृति में कब निर्मित होगा? तो वो सात्विक आहार से ही हो सकेगा। तो हमको यदि कहना हो कि हिंदू जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, तो सबसे पहले हम हिंदू से हाथ जोड़ कर के ये निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो पहले तो मांसाहारी न होवे, पहले वो शाकाहारी होवे। क्योंकि मांस जब तक वो खाएगा तो आप सोचेंगे कि हम दूसरे लोगों का सबका मांस खाएंगे, सारे पशुओं का मांस खाएंगे, और तब गाय का नहीं खाएंगे? आप गाय का भी खाएंगे। आपको क्या पता कि आपके भोजन में जो मांसाहार है वो गाय का है कि नहीं है? तो कम से कम हमारा हिंदू समाज यदि गाय की रक्षा करना चाहता है, तो वो यदि गोवंश की रक्षा करना चाहता है तो वो उसे घर में गाय है। आज जो वातावरण है उसमें गाय पालने के लायक आप हैं। हम हो सकता है गौशाला में रखें तो शायद गाय रक्षित हो सके, लेकिन हम यदि मांसाहारी होंगे तो गाय की तो कभी भी रक्षा नहीं होगी। तो हम सबसे पहले ये बात कहेंगे कि हिंदू को शाकाहारी होना चाहिए और सारी दुनिया को शाकाहारी होना चाहिए। मांस कोई हमारा आहार नहीं है। कार्तिक मास चल रहा है, सनातन के दिल में कब ये चेतना जागेगी जिससे कि गौ रक्षा की जा सके? तो कब ये चेतना जागेगी? अभी प्रयास तो हम लोग करेंगे, प्रयास हम करेंगे, लेकिन ये कब नहीं, ये जन्म से ही होना चाहिए और हर हिंदू को इसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। बल्कि अब मैं हिंदू शब्द यदि बहुत कहना चाहिए संकीर्ण लगे तो मैं कहूँगा कि मानव का जो भोजन है वो कभी मांस नहीं है। मानव की जो आते हैं, मानव की जो रचना है वो मांस पचाने के लायक नहीं है। और एक चीज़ आपसे मैं पूछूं, आप ये एक वर्णन है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मांसाहारी पशुओं को देखिए और आप अपने को भी देखिए, आपकी आंखें कैसी हैं?
हमारी आंखें, मानव की आंखें कैसी हैं और जो मांस खाने वाले पशु हैं उनकी आंखें कैसी हैं। एक शेर की आंख देखिए और एक अपनी आंख देखिए, अंतर देखिएगा। पूरे जो, बल्कि कली गाय की आंख देखिए और बिल्ली की आंख देखिए, अंतर देखिएगा। जितने भी पशु ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं उन सबकी आंखें गोली होती हैं, गोली होती हैं। लेकिन मानव की और जो शाकाहारी है उसकी आंखें लंबी होती हैं। एक प्रकृति ने हमको प्रमाण दिया है, तो इस प्रमाण से यदि हम समझ सकें तो हम समझ सकते हैं कि हमारा आहार जो है मांस कभी भी नहीं है। मानव का आहार मांस नहीं है। यदि ये बात हम स्वीकार करते हैं, पूरी दुनिया में गाय भगवान की रक्षा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, और हिंदू की विजय होने वाली है। तो हिंदू को प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हमको शाकाहारी होना है। अब वो हमको तर्क देगा कि ये नहीं वो नहीं, हम ये खाएं वो ना खाएं। तो शंकराचार्य हैं जो कि मठ से आते हैं, तो उन्होंने एक बात कही है कि गौ की रक्षा के लिए पूरे राष्ट्र को आगे आना होगा। देखिए, वो मैं उनके विरोध में नहीं हूँ और उनका समर्थन करता हूँ। पूरे राष्ट्र को आना चाहिए माने कैसे? पूरे राष्ट्र को हम जो बोल रहे हैं, ये हम कहने के से शब्द ठीक नहीं लगता है, लेकिन हमारी अपनी भावना, हमारे यहाँ जो हमारा जो एक कहना चाहिए प्रकृति का प्रवाह है, जिसमें हम जो उपासना साधना ध्यान जो सुनाते हैं, हम बताते हैं कि आपको सबसे पहले तो जो है वो शाकाहारी होना चाहिए। तो यदि शाकाहारी होने तब आप तो हिंदू तो होंगे ही, सही हिंदू होंगे, शुद्ध होंगे। और सारे राष्ट्र को आना चाहिए, तो हम बोलेंगे साथ तब सारा राष्ट्र हमारा जो है शाकाहार ग्रहण करे। यदि राष्ट्र जो है शाकाहारी नहीं हो सकता है, तो पहले तो आप जाने राष्ट्र बनेगा कैसे? वो राष्ट्र इससे थोड़ी बनता है। तो हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए जो आह्वान किया जा रहा है, वो शाकाहारी बनाने का आह्वान करना चाहिए और पहले नहीं शाकाहारी बने। शाकाहारी बने। यदि शाकाहारी नहीं है तो सारा हिंदू समाज एकजुट भी हो जाए। अब नेपाल में क्या राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं था क्या नेपाल में? तो क्या हुआ वहाँ? वहाँ पर भी वही तामसी लोग आ गए। तो क्यों आ गए? वो कौन लोग थे? कहीं हम बाहर से चले आए कि वहीं के लोग थे? तो वहीं के लोग थे। हमारा आहार नहीं बदलता है तो मेरा अब बिहार तो कभी बदलेगा नहीं। आहार बदलिए, बिहार बदलिए, तो देखिए आपका राष्ट्र जो है जागृत होगा। राष्ट्र को जगाना है। ये शब्द कि हिंदू राष्ट्र बने, ये अच्छी बात है, लेकिन हिंदू को आप बिना मतलब कि हिंदू आप ही तो हिंदू, हम भी तो हिंदू हैं, लेकिन हमारा आहार विहार सब गलत है। तो क्या करेंगे आप? ऐसे लोगों का यदि राष्ट्र ही बन गया और हम लोग हिंदू राष्ट्र के हो गए तो क्या करेंगे आप? सुबोध आश्रम में एक ज्योति धाम है जिसमें मंदिर का निर्माण होने वाला है। हाँ, उस मंदिर का क्या हुआ? मंदिर का कार्य जो है देखिए लंबा कार्य है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हमारे पास मोटा मोटा मैं ऐसे मैं कहूँ तो मेरा साधक वर्ग जो है वो मंदिर का निर्माण करेगा। और इसके लिए हम बाहर समाज में से, अब उन्होंने बहुत धन कमाया है, तो हमारा जो मंदिर बन रहा है वो स्थित प्रज्ञ स्मृति मंदिर है। वो भगवान राम का, कृष्ण का, शिव का मंदिर नहीं है। तो जब ये नहीं है तो उसको जो मानने वाले वो हमको धन देंगे कि नहीं देंगे, इस सनातन को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, ये तो समस्या आती है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और ये निश्चित है कि हमने पूजन किया है और अब वहाँ निर्माण होगा और हम बहुत दूर तक पहुँच भी गए हैं। हमको उसके लिए अभी जैसा चाहिए कि हमको अनुमति मिले और सरकार की भी तो सहमति चाहिए, तो बना रहे हैं हम लोग और मंदिर बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। और जो भक्त हैं उनके लिए क्या संदेश है? और हम तो बार बार भक्तों से बोलते हैं भाई कि देखो अपने घर परिवार में हमारे चूल्हे पर मांस नहीं होना चाहिए। यदि ये स्वीकार करते हो तो हमारे सब बाल बच्चे भी इसको स्वीकार करेंगे, शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। तो यहाँ से यात्रा शुरू होगी। अपने साधकों से भी निवेदन करता हूँ, क्योंकि अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरे साधक सब शुद्ध जो है शाकाहारी हो गए हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग इसमें चले आए हैं, लेकिन जिनकी दीक्षा हुई है, जो प्रतिबद्ध हुए, जिनका ये पवित्र होता है, वो मांसाहारी नहीं है, इसमें संदेह नहीं। और लगभग मुझे ध्यान है लगभग कई हजारों की संख्या में लोग हो गए हैं ऐसा जो प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि उनका उपनयन हुआ है और जिनका उपनयन हुआ है वो आहार से शुद्ध है और महामंत्र को बोलते हैं। तो आप बोलिए कि हम गायत्री का प्रयोग भी करें, उनका चिंतन भी करें, उनकी उपासना भी करें और मांसाहारी भी हों, ये संभव तो नहीं है। और यदि संभव है
तो भाई जो लोग कहते हैं वो उनसे पूछिए, आप चर्चा करिए। हमारे तो चित्त में ऐसी बात है, क्योंकि मेरे ही गुरुदेव ने वो गांव छोड़ दिया। वो गांव जिस गांव में बहुत दिन तक रहे थे, उस गांव में लोगों ने जब मांस बलि दिया, बकरे का मांस चढ़ाया, तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि ये अशुद्ध कार्य है, ये गांव कभी भी कैसे आराम में रहेगा, इस गांव में रहने लायक नहीं है। वो तो गांव छोड़ के चले गए। हाँ, ये जरूर चले गए, दूसरे गांव में चले गए जहाँ के लोग शाकाहारी होने को स्वीकार थे। तो आज हम उसी बात को, उस गांव में भी हम भी जाते हैं, हम भी बोलते हैं कि भाई आपको गांव, बाबा गांव छोड़ के चले गए, और इसलिए कि आपसे नाराज़ हो गए। नाराज़ तो यही थी, इसलिए थे कि आप जो है, आप सोचते हो कि बलि देंगे तो इससे जो है देवता प्रसन्न होंगे, काली प्रसन्न होंगी, दुर्गा प्रसन्न होंगी। अरे बलि तो देना है, अपने को देना होगा ना। आपने उत्सर्ग करो, आप उत्सर्ग करने के लिए तो बलि की बात कही गई है। उत्सर्ग करने के नाम तो हम पीछे हटते हैं। अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उत्सर्ग करने के लिए आगे बढ़ें। और ये शक्ति जो है हमारे सत्वगुणी की शक्ति है, सत्व संपन्नता की शक्ति है, और ये शक्ति सत्वगुण के आहार से होने वाली है। सत्व संपन्न होंगे तो निश्चित रूप से विजय आपकी होगी। जी, ओम आनंद। आपने जो कुछ ऐसा किया, अच्छा है। ओम आनंदम माता जी। ओम आनंद। आज कार्तिक मास का पहला दिन है, जो कि गौ माता को पूजन के लिए आप लोग यहाँ आश्रम में भव्य व्यवस्थाएं की, यहाँ पे भक्तगण अभी यहाँ पे शामिल हुए। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों का यही भाव है कि हमारे आश्रम के माध्यम से हमारे हर साधक के घर में एक एक गौ माता पहुँचे, इससे कि हम गो वंश का संरक्षण कर सकें। और गायों से जितना स्नेह मिलता है वो शायद किसी भी पशु से नहीं मिल सकता। गाय हमारी माता है, इस भावना से उनसे हम जो चाहते हैं, जैसे भावना से वो मेरे साथ रहती हैं। इसलिए गौ माता का सब लोग संरक्षण करें, उनका संवर्धन करें। इसी भावना से हम लोग 2007 से ही अपने आश्रम में जहाँ जहाँ भी रहे हैं गौ माता को साथ साथ लिए हुए हैं। और आज हम लोग इस स्थिति में हो गए हैं कि हम एक अच्छा सुंदर भव्य गौशाला बनावें, जिसका हमारे श्री गुरुदेव ने गौ सदन नाम रखा है, और उसका हम लोग शुभारंभ कर चुके हैं। धीरे धीरे हमारे आश्रम में गायों का, गीर गाय, काठियावादी गाय, जो हमारी देसी गाय हैं, इनका हम लोग संरक्षण करेंगे। गौ रक्षा के रूप में अगर देखा जाए तो काशी में बहुत सारी गायें इस तरह सड़कों पे घूमती रहती हैं, तो उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था है? उन लोगों के लिए सरकार तो व्यवस्था बना ही रही है, लेकिन जनमानस में ये प्रसार होना चाहिए कि जिस गौ माता का हम दूध पीते हैं, उनके जीवन से हमारा संरक्षण होता है। तो जो गाय वृद्ध हो जाए, उनको जो जीवन भर उसका दूध पिया, उसकी संरक्षा वो खुद करे, और नहीं समर्थ है तो किसी न किसी गौशाला में उसको विधि पूर्वक पहुँचा दे। ऐसा खुला हुआ अपने गायों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये संदेश सबके पास जाना चाहिए। और गौ रक्षा और गौ की आत्महत्या, और जिस तरह से बातें हो रही हैं कि विश्व रक्षा के लिए गौ रक्षा को रखने के लिए सनातनियों को आगे आना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुदेव का कहना है कि गो योनि से ही मानव, अंतिम योनि है गो योनि, उसके बाद ही मानव का जन्म होता है। तो जब हम गौ माता का विनाश करेंगे, गोकशी करेंगे, तो जो उनकी आत्मा असंतुष्ट होकर के जाएगी, तो हमारी धरती पर जैसे ही दूसरा जीवन आएगा, सब उथल पुथल द्वंद्व युक्त होगा, संघर्षरत होगा। इसलिए हमको गोवंश का विनाश नहीं करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, और गायों को हमको सुखपूर्वक रखना चाहिए। वाराणसी ज़िले में हमारा घर है। और अब सुनिए, और उसके बाद जो है, मेरा नाम मोदी यादव है। सुबोध आश्रम में आए हुए हैं, और ज्योति धाम के नाम से ये पूरे काशी में प्रसिद्ध है। काशी ही नहीं, पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है। और इस ज्योति धाम में एक मंदिर का निर्माण होने वाला है। इस मंदिर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं स्वामी जी को चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ, और माता जी को, इसलिए कि ग्राम सभा कोई राजपुर में
ये सोच जो है कम से कम भारत स्तर पर स्वामी जी ने इस सोच को सोचा कि कम से कम ये बड़ा जो है भव्य एक सबोध आश्रम का विस्तार हो, जिसके जनता जो है जागरूक हो और बड़ा ज्योति धाम यहाँ बने जिसमें सारे लोगों का सहयोग होना चाहिए। और देखा जाए तो पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों से भी यहाँ पे पर्यटक के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे आना चाहिए। और काशी तो एक अपना अलग छवि बनाए हुए है। इस काशी के छवि को देखते हुए इस मंदिर का भव्य निर्माण होना चाहिए। एकदम भव्य निर्माण होना चाहिए और हमको लगता है कि 8-10 प्रांत के लोग यहाँ आते भी हैं, देश के लोग आश्रम में आते हैं और निश्चित रूप से इतना अच्छा आश्रम हमको लगता है कि बनारस से लेकर लखनऊ के बीच में कहीं नहीं है। और यहाँ अच्छा मतलब शिव काशी के सटा हुआ आश्रम भी हम लोगों का है। इसका निर्माण होना चाहिए और भव्य होना चाहिए जिसमें सारे लोगों का, क्षेत्रवासियों का, लोगों का, आए हुए सारे लोगों का इसमें सहयोग होना चाहिए। इसको जल्दी से जल्दी इसका निर्माण होना चाहिए। और भक्तगण को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि आगे की सोच को बदला जा सके? भक्तगण को हम ये जैसे बताना चाहेंगे कि भाई अगर जहाँ आप जुड़े हैं तो इस संदेश को आपको हर जगह पहुंचाना चाहिए। और जो सबोध आश्रम से जुड़े हैं, सबोध आश्रम मूल चीज़ क्या है, उस मूल चीज़ को अगर आप जानते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। आज गौ रक्षा के लिए गौ पूजन का भी आयोजन किया गया है इस आश्रम में। इस गौ रक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे? गौ माता हमारी माता है, हम लोग उनको पूजते हैं, सारा देश उनको पूजता है। आप समझ रहे हैं ना? तो इसलिए कि वो सबकी माँ है, पूरी भारत की माँ है, पूरी देश की माँ है और उनका पूजा होना चाहिए और उनको हम लोग पूजते हैं, वो हमारी मातारी।